Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep and in this video we will study limit test. So let's see limit test की डेफिनेशन देखेंगे, इसके पर्पस देखेंगे, इसके यूज देखेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हमें देखना है कि लिमिट टेस्ट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है. तो देखो जो लिमिट टेस्ट होता है ना, इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है लिमिट, इसका मतलब है कि अमाउंट. ये किससे रिलेट करता है? जो लिमिट वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? हमारे अमाउंट से, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट से. और जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट का मतलब है कि एग्जामिन या फिर करना मेजर. ठीक है, एग्जामिन या फिर मेजर, ये दो वर्ड्स टेस्ट से रिलेट करते हैं. ठीक है, तो मतलब क्या बना इसका? किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने को हम क्या बोलते हैं? लिमिट टेस्ट बोलते हैं. बट यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस नहीं, वो सब्सटेंस क्या हमारा इम्प्योरिटी है. सो इट इज़ यूज्ड फॉर इम्प्योरिटी. और कौन सी इम्प्योरिटी? जो बहुत क्या है, बहुत ही छोटे अमाउंट में है, स्मॉल अमाउंट में जो इम्प्योरिटी होती है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी. लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मतलब कि जो क्वांटिटी के बारे में बताता है. ठीक है, एंड सेमी क्वांटिटेटिव. सेमी क्वांटिटेटिव मतलब कि ये क्वालिटेटिव के जैसा होता है. सेमी क्वांटिटेटिव कि अगर इसमें कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हमें उसकी प्रेजेंस की एश्योरेंस देती है कि भी हाँ ये प्रेजेंट है. अगर नहीं है तो ये हमें बता देता है कि इसमें नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये होता है हमारे सेमी क्वांटिटेटिव का काम, कि उसमें बताता है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है. तो ये सिर्फ इतना बताता है. अगर वो प्रेजेंट है तो हम क्वांटिटेटिव की हेल्प से उसकी अमाउंट को मेजर कर लेते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद देखो लिमिट टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर लकीली टू बी प्रेजेंट इन सैंपल और सब्सटेंस. तो इसने क्या बोल रहा है कि जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है ना, उसको हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई और कंट्रोल द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी. कि उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें अंदर इम्प्योरिटी है. ठीक है, और उसको इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट का. फिर उसके से हम बाहर निकाल लेते हैं विच आर लकीली टू बी प्रेजेंट इन सैंपल और सब्सटेंस. मतलब कि जो सब्सटेंस, ये जो हमारा सैंपल है, मतलब कि जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं तो उस मेडिसिन में कोई भी इम्प्योरिटी है, तो हम लिमिट टेस्ट की हेल्प से उसमें डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये इम्प्योरिटी है. ठीक है, तो फिर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट. देखो जो हमारी इम्प्योरिटी होती है ना, ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसमें इम्प्योरिटी नहीं होती. ठीक है, हर एक चीज़ में क्या है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और वो क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं. ठीक है, तो लिमिट टेस्ट जो है हमें वो बताता है कि अगर कोई भी इम्प्योरिटी है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा है, मतलब कि जो उसका अमाउंट है वो एक हार्मफुल अमाउंट है इम्प्योरिटी का, कि वो हमें हार्म पहुंचा सकता है. ठीक है, तो वो उसको डिटेक्ट करता है. तो देखो टू फाइंड आउट द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी है उसको डिटेक्ट करता है कि वो हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, कि जो वो अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये जो टेस्ट है वो फेल है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें इम्प्योरिटी है. ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल है. तो ये होता है हमारे लिमिट टेस्ट का काम. ठीक है, टू फाइंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी का छोटे से अमाउंट को भी ये आइडेंटिफाई कर लेता है. और उसके बाद हमें बताता है कि अगर कोई हार्मफुल अमाउंट है ना इम्प्योरिटी का, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो उसको ही डिटेक्ट करता है कि एक लिमिट होती है इम्प्योरिटी की, अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा है ना वो इम्प्योरिटी, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये हार्मफुल है. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? लिमिट टेस्ट है. ठीक है, अगर कोई इम्प्योरिटी लिमिट से ज़्यादा है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है. नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ लिमिट टेस्ट. तो देखो 3 तरह के हैं: कंपैरिजन मेथड, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन टेस्ट इन विच देयर इज नो विजिबल रिएक्शन. तो सबसे ज़्यादा हम कंपैरिजन मेथड ही करते हैं. ठीक है, तो कंटेनर देखते हैं. कंटेनर हमारा नेस्ले सिलेंडर होता है. नेस्ले सिलेंडर क्या होता है? देखो ऐसा होता है नेस्ले सिलेंडर. हमारे 2 नेस्ले सिलेंडर होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ए क्लियर ग्लास सिलेंडर. ठीक है, क्लियर ग्लास का होता है सिलेंडर, ऐसे होता है, सिलेंडर शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, विद नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50 ml. ठीक है, जो इसकी कैपेसिटी होती है कितनी होती है? 50 ml होती है. ठीक है, अब देखो हमारे जो होते हैं, अगर हम लिमिट टेस्ट में हम कितने लेते हैं? टेक 2 नेस्ले सिलेंडर, 1 स्टैंडर्ड एंड 1 टेस्ट. तो इसमें क्या होता है, एक हमारा स्टैंडर्ड होता है और एक हमारा क्या होता है? टेस्ट होता है. ठीक है, टेस्ट मतलब कि वो जो हम परफॉर्म करते हैं, और इस स्टैंडर्ड में हम जो हमारा गिवन होती है कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंट डालने हैं, मतलब कि इतनी इम्प्योरिटी डालनी है, इसके हमें अंदर पता होता है. ठीक है, तो इसमें हमें पता होता है इसमें इतनी इम्प्योरिटी होती है और इसकी टर्बिडिटी हमें पता होती है इतनी होती है. उसके बाद जो होता है हमारा टेस्ट. टेस्ट में क्या होता है, हम खुद परफॉर्म करके देखते हैं अपना सैंपल को. ठीक है, तो इसमें जो सैंपल में जो भी टर्बिडिटी आती है तो इसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो देखो अगर जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? जनरल प्रिंसिपल, इफ़ द सैंपल इज लाइटर इन कलर, टर्बिडिटी, ओपलेंसिस. ठीक है, कि जो हमारा सैंपल है कौन से वाला? टेस्ट वाला, वो लाइटर है. ठीक है, तो देखो ये लाइटर है, तो इससे क्या होता है, हमारा टेस्ट पास हो जाता है. ठीक है, कि ये जो हमारे एक्सेप्टेबल है, ये इम्प्योरिटी क्या है, हमारी लिमिट से कम है, कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमें से ये पता चल जाता है. उसके बाद देखो जो भी इसमें कलर है या टर्बिडिटी है वो क्या है, हमारे स्टैंडर्ड से कम है, किसमें? टेस्ट सॉल्यूशन में.
जिसकी वजह से क्या हुआ है, देन इट इज़ एक्सेप्टेड, तो ये क्या एक्सेप्टेबल हो जाता है। और देखो इफ़ द सैंपल इज़ डार्कर, जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, इससे ज़्यादा डार्क हो जाता है। देखो जो हमारा टेस्ट वाला है ना, टेस्ट वाला, तो टेस्ट वाला जो हमारा क्या है, इससे ज़्यादा डार्क हो जाता है, इससे ज़्यादा डार्क हो जाता है। और ये क्या है, ये इससे कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर ये इसमें मतलब कि इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी है, इससे भी ज़्यादा इम्प्योरिटी है, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है, ये क्या है हमारे लिए, स्टैंडर्ड में जो इम्प्योरिटी है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, और ये इससे भी ज़्यादा है, तो मतलब कि ये रिजेक्ट हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी आ जाती है हमारी, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिमिट टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इफ़ द सैंपल इज डार्कर हैवियर, ठीक है, डार्कर या हैवियर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, देन इट इज अबव फार्माकोपियल लिमिट। फार्माकोपियल लिमिट जो हमारी इसमें होती है कि ये लिमिट से ऊपर है भाई, ज़्यादा है, और इसको फिर हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि ये जो सैंपल है ये हमारा क्या है, फेल हो चुका है, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी है। और इसलिए क्या होता है हमारा बिलो द फार्माकोपियल लिमिट, मतलब कि जो इसमें इम्प्योरिटी है वो कम है, जैसे कि फार्माकोपियल लिमिट के अकॉर्डिंग वो बहुत उसमें कम है, कि वो इम्प्योरिटी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो ये होता है हमारा लिमिट टेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट टेस्ट होता है क्या, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, एंड हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, आयरन, लेड, आर्सेनिक, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सपोर्ट द चैनल, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।